हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी है इज़ माई ट्रिप प्लानर्स बोलकर, जिसका भी एक अपडेट था जिसको मैंने नोटिस किया था। तो इस कंपनी के बारे में भी मैंने पहले वीडियो बनाया है और आपने ज़रूर देखा होगा उसको। तो उस वीडियो में मैंने इस कंपनी के बारे में यही बताया था कि किस तरीके से प्रमोटर और मैनेजमेंट जब गलत चीज़ें करना शुरू करते हैं तो फिर क्या नतीजा होता है। उसी का एक क्लियर इंडिकेशन है। प्राइस एक्शन को अगर देखें तो ये शेयर एक समय पे 30-35 रुपए का होता था, इस समय करीब 6-7 रुपए का है। तो ऑलमोस्ट मैं इसको कह सकता हूँ कि वहाँ से इसने अपने माने रिटर्न की जर्नी काटा ली है। जैसे माने रिटर्न टिकट कट गया है इसका, तो ये 6-7 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है इस समय। तो ये सब कुछ हुआ इस वजह से। थोड़ा-सा एक ब्रीफ मुझे आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा। हो सकता है आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हों। पिछली बार मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्स के साथ इनको, मैं भी खुद भी इन्वेस्टेड हूँ इस स्टॉक में, ये भी डिस्क्लेमर दे दूँ पहले बीच में आपको। तो मैंने ये फ़ील किया था कि मैंने जो प्रमोटर्स हैं वो गलत तरीके से बिज़नेस को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली जो प्रमोटर्स थे उनके बीच में मनमुटाव होना। 2 भाई हैं, निशांत पित्ती और रिकांत पित्ती, 2 लोग थे जो कि माने अहम पदों पे थे मैनेजमेंट में। और फिर वो दोनों के बीच में मनमुटाव होना और इस तरीके की चीज़ें कॉन कॉल्स के थ्रू भी माने ज़ाहिर हुई थी। समझ में आया था कि मैनेजमेंट में कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर हुआ ये, बेसिकली उनमें से एक जो कि हेड कर रहे थे उन्होंने अपना हिस्सेदारी पूरी बेच दी और बेचकर वो निकल गए बेसिकली इस कंपनी से। 2 भाइयों में से एक भाई निकल गए और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि मैंने स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, बिकॉज़ बिज़नेस भी अच्छा कुछ नहीं कर रहा। अगर इस ग्रुप में पीयर्स के साथ कंपैरिज़न करें तो कई सारी कंपनियां हैं, जैसे इक्सिको है, यात्रा इस समय सबसे बढ़िया कर रही है। और बेसिकली ये डिस्काउंट गिविंग इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ है। टिकट बुकिंग में जो डिस्काउंट्स अवेलेबल किए जाते हैं उसके बेसिस पे बिज़नेस आगे बढ़ता है। तो कंपनी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। इस समय इनके नए जो सीईओ आए हैं, वो मुझे नाम नहीं याद है उनका, लेकिन वो इससे पहले एक्सपीडिया बोल के एक कंपनी थी उसको हेड कर रहे थे। तो वहाँ से इनको लाया गया है। ये मैनेजमेंट में चेंज आया है। ये इनका लास्ट अपडेट था। ऑफ़र्स कंपनी कंटिन्यूअस दे रही है, पर मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशंस अभी नंबर्स में नहीं दिखते कहीं पे भी। और मैंने अपने जो पिछले वीडियो में सवाल उठाया था वो यही उठाया था कि आप जो पैसा आप कंटिन्यूअसली शेयर स्वैप रेशियो के थ्रू नई एक्विजिशंस कर रहे हैं, आप उसमें ये नहीं बता रहे कि वहाँ से हमको सेल क्या आ रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप आपने कोई पैसा दे रहा है, आप उस पैसे को लेकर उसको इज़ माई ट्रिप के शेयर्स दे रहे हो और वो हिस्सेदार हो जा रहा है कंपनी में। लेकिन आपको बेसिकली आपको आप उस पैसे को ले रहे हो और आप एग्ज़िट कर रहे थे स्टॉक से। तो प्रमोटर एग्ज़िट भी कर रहे हैं इस स्टॉक से और ठीक से भी नहीं चल रहा था। मैनेजमेंट में भी इश्यूज़ दिखे और समझ में आया। फिर उसके बाद ये सिचुएशन आई कि अब आपने एक्सपीडिया से एक मैनेजमेंट चेंज किया है। इनका जो रिसेंट का एक अपडेट आया है उसके बारे में मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो ओवरऑल कंपनी में बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। कंपनी अब आज एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कर रही है 19 जनवरी को, जिसमें कि उनका ये व्यू है कि वो ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सिचुएशन, अब इसको कैसे देखें कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब बना। तो मैं इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ कर रहा था। तो कई कारण हो सकते हैं ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के पीछे। वजूहत ये हो सकती हैं कि कंपनी के पास या तो फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है, वो बिज़नेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, या तो वो एक्सपैंड भी करना चाहते हैं इस बिज़नेस को और इस कंपनी को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ग्रोथ की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास फंड्स की कमी हो रही है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए वो इनको करनी पड़ रही है। उसके बाद शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेंगे, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन ये फंड का जो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का जो फंड लेने जा रहे हैं, इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा,
ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिकॉज़ ये चीज़ ख़राब कर सकती है, क्योंकि ये एक और अपॉर्चुनिटी दे सकता है प्रमोटर्स को या फिर मैनेजमेंट को, जिससे कि आप कंपनी का जो है माने आप उसकी और डिवैल्यूएशन क्रिएट कर दें, क्योंकि ये फंड्स इनके हाथ आएंगे, उसका क्या इस्तेमाल करेंगे ये? क्या उसके बाद लिक्विडेशन पैदा करके फिर से फर्दर डाइल्यूशन करेंगे, क्योंकि अब तक जो इन्होंने फंड थे इनके पास, उसका ये एक्विजिशंस कर करके उन्होंने सारे शेयर स्वैप रेशियो कर करके सबको हिस्सेदारी दे दी कंपनी की। इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी देने के बाद अब ये स्थिति खड़ी है कि आपको मैंने 6 रुपये 7 रुपये पे आ गया शेयर, तो अगर आप फर्दर अब डाइल्यूट कर देंगे तो कहाँ जाएगा शेयर प्राइस? तो ये देखना होगा मैनेजमेंट को। मैं आपको सिर्फ एहतियातन ये बात कह रहा हूँ कि इसको ऐसे देखें कि कंपनी क्या कर रही है बेसिकली। कंपनी ये जो नया ऑथराइज कैपिटल ला रही है, उसके पीछे उसकी क्या वजूहत है और वो उसको कहाँ खर्च करेगी, इस बात को भी एक्सप्लेन करे। तो मैं यही कहूँगा कि इस खबर को भी बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि वो क्या करने की कोशिश करेंगे इस फंड का। बिकॉज़ ये एक प्रॉब्लम वाली जगह है कि इसमें एक संभावना ये बनती है कि वो इस फंड्स को गलत इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।